कहानी की शुरुआत एक डेबी नाम की लड़की को दिखाते हुए होता है, जिसे अपने घर की सफाई करते हुए एक ओइजा बोर्ड मिलता है, जिसे देखते ही उसे अपने बचपन की दिन याद आ जाते हैं, जिसने अपने फ्रेंड लेन के साथ मिलकर इस ओइजा बोर्ड के साथ खेलना शुरू किया था। बचपन में डेबी ने अपने फ्रेंड को बताया कि इस ओइजा बोर्ड के जरिए स्पिरिट से कांटेक्ट किया जा सकता है और इस गेम को खत्म करते हुए हमेशा गुड बाय बोलना जरूरी होता है। अभी वो इस बोर्ड को देख ही रही थी कि तभी उसे लेन की कॉल आ गई, लेकिन लेन मिलने से पहले ही उसने उस ओइजा बोर्ड को आग में जला दिया और खुद बाहर आ गई। लेन बाहर ही असल में उसका इंतजार कर रही थी कि वो दोनों मिलकर फुटबॉल मैच देखने के लिए जाएंगे, लेकिन डेबी ने यह कहकर मना कर दी कि इस वक्त घर पर मेरे पेरेंट्स नहीं हैं और कुछ ही देर में वो वापस भी आ जाएंगे, इसीलिए मैं आज तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, हम सुबह को मिलेंगे। लेन उसकी बात मान लेती है। डेबी उसे गुड बाय कहकर घर के अंदर वापस आ जाती है। यहाँ पर अब उसका डिनर टाइम हो चुका था। वो अपने घर में अकेले ही बड़ी आराम से डिनर कर रही थी कि तभी अचानक से उसकी बैकयार्ड का दरवाजा खुल गया। वो घबराई नहीं, जाकर जब देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वो बैकयार्ड का दरवाजा को बंद करके जैसे वापस किचन में आई तो उसने देखा कि उसका स्टोव अपने आप जल रहा था। हालांकि जब वो यहाँ से गई थी तो हर चीज बंद पड़ी थी। जैसे ही डेबी ने अपने स्टोव को बंद ही किया तभी अचानक से उसके घर के ऊपर वाले फ्लोर से कोई आवाज आने लगी। वो अब अपने रूम में गई तो उसे अपने बेड पर बिल्कुल सही सलामत वो ओइजा बोर्ड दिखाई दिया, जिसे वो अभी कुछ ही वक्त पहले जला चुकी थी। जैसे ही उसने थोड़ा सा पीछे हटा तो उसके पैर से ओइजा बोर्ड की प्लानचेट टकरा जाती है और जैसे ही वो उसे उठाकर उसके लेंस में देखती है तो हमें उसके लेंस से दिखने वाली आंख बिल्कुल सफेद दिखाई देती है, जिसका मतलब था कि अब उसे किसी ने पोजेस कर लिया है और वो अब नॉर्मल इंसान नहीं रही थी। अब डेबी अपनी रूम में लगी हुई फेरी लाइट्स को उठाती है और उसे अपने गले में लपेट लेती है, जिसके बाद अपने फर्स्ट फ्लोर से जंप करके अपने आप को फांसी देकर वो अपनी जान ले लेती है। सुबह में हमें डेबी के फ्रेंड लेन को दिखाया जाता है, जिसे उसकी मॉम ने शॉकिंग न्यूज दी थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड डेबी, जिससे वो रात में मिलकर आई थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इसीलिए लेन की फैमिली और डेबी के कुछ और दोस्त डेबी के पेरेंट्स के पास जाते हैं ताकि उन्हें हौसला मिल सके। लेन तो इस हादसे को लेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो डेबी की याद में उसके रूम में जाती है जहाँ पर उसे ओइजा बोर्ड की प्लानचेट मिलती है। तभी यहाँ पर डेबी की मॉम भी आ जाती हैं, जो लेन को एक बॉक्स देती हैं जिसमें डेबी और लेन के बचपन के कुछ चीजें थीं, यानी डेबी की कुछ यादें थीं। लेन उसे लेकर अपने घर आकर देखती है कि इसके अंदर काफी सारी उनकी पुरानी पिक्चर्स थीं, इनके फ्रेंडशिप बैंड्स थे और कुछ वीडियोस भी थी। यह सब देखकर लेन पूरी रात डेबी को याद कर रही थी। अगले मॉर्निंग जब वो स्कूल गई तो उसने अपने फ्रेंड से शेयर करते हुए कहा कि डेबी के मरने के बाद भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जैसे डेबी मरी ही ना हो, वो मेरे ही इर्द गिर्द कहीं पर हो और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। मैं उससे बात करना चाहती हूँ और डेबी से बात करने का उनके पास एक ही तरीका दिखाई दे रहा था और वो कुछ और नहीं बल्कि ओइजा बोर्ड ही था। लेन अपने सिस्टर सारा और अपने बाकी के फ्रेंड ग्रुप के साथ ओइजा बोर्ड ट्राई करने का डिसाइड करती है ताकि वो डेबी से बात कर पाए। ये लोग इस गेम को डेबी के घर पर ही खेलने के बारे में सोचते हैं क्योंकि डेबी वहीं पर मरी थी, इसीलिए उसका वहां पर होना काफी ज्यादा चांसेस थे। अब लेन जाकर उसके रूम से ओइजा बोर्ड और प्लानचेट को उठा लाती है, जिसके बाद ये सभी लोग गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। सभी ने अपनी फिंगर्स प्लानचेट पर रख दी थी। ये लोग सबसे पहले सवाल करने लग जाते हैं कि अगर हमारे अलावा कोई भी चीज यहाँ पर है तो वो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाए। कुछ टाइम तक तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन तभी प्लानचेट एकदम से यस पर मूव हो जाती है, यानी इसका मतलब कोई यहाँ पर था। इसके बाद प्लानचेट मूव करते हुए हाय फ्रेंड्स बनाती है। इसका मतलब यहाँ इस घर में जो भी चीज थी वो इन सबको वर्ड्स के थ्रू हाय फ्रेंड्स कह रही थी। अब इन्होंने सवाल किया कि तुम कौन हो, तब प्लानचेट डी पर मूव हो गई, जिससे इन्हें लगा कि वो डेबी ही है। इन्होंने डेबी से अपने दिल की बात कहने लग गए कि वो डेबी को बहुत याद करते हैं। इसके बाद ये लोग भी गुड बाय कर देते हैं और फिर प्लानचेट भी दोबारा से गुड बाय पर आ जाता है, जैसे वो सोल इनसे भी गुड बाय कह रही हो। गुड बाय पर जैसे ही प्लानचेट आया तो अचानक से उनके घर की लाइट्स चली जाती है। ऐसा होते ही यह सभी काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं कि ऐसे कैसे लाइट्स चली गईं। अब लेन और उसके एक साथी अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट को लिए मेन स्विच चेक करने के लिए जाते हैं। लेन आगे बढ़ते हुए जब किचन के पास से गुजरती है तो उसे वहां पर स्टोव जलता हुआ दिखाई देता है। ये दोनों जब आगे जा ही रहे थे
तो उसके आगे जाने वाला फ्रेंड अचानक से चिल्लाया। उसके सामने मिरर लगा हुआ था। सभी जब उसके पास आकर पूछने लग गए कि आखिर तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाए, तब पीट नाम का ये फ्रेंड ने बताया कि मैंने अभी अभी इस मिरर में किसी की परछाई को नोटिस किया था, लेकिन तभी किसी ने मुझे पीछे से जोरदार धक्का दे दिया। मेरा हाथ शीशे पर लगा और जख्मी हो गया। यह सब जो हुआ वो सब बहुत ही ज्यादा डरा देने वाला था, इसीलिए ये सब फौरन इस घर से बाहर निकल आए और अपने अपने घर चले गए। लेकिन आज के बाद से हर एक के साथ अजीबो गरीब तरह का बर्ताव होना शुरू हो गया। लाइक इनका एक दोस्त कहीं जा रहा था तो एकदम से उसके सामने एक ट्रॉली आ गई, जिससे एक्सीडेंट होते होते बचा, और फिर उसके ठीक सामने वाले दीवार पर हाय फ्रेंड्स लिखा हुआ आ गया। दूसरी तरफ इनकी दूसरी दोस्त जिसका नाम इजाबेल था, वो जब आ रही थी तो उसे वहीं अपनी ही कार पर हाय फ्रेंड्स लिखा हुआ दिखाई दी। यहाँ तक कि पीट को भी अपने डेस्क पर हाय फ्रेंड लिखा हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर लेन को भी अपने ही लैपटॉप पर हाय फ्रेंड लिखा हुआ दिखाई देता है। अब इनके साथ कुछ बहुत ही अजीब होने लग गया था और ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। सुबह जब ये सभी अपने स्कूल में मिले तो ये सारे के सारे फ्रेंड्स अपने साथ होने वाले घटनाओं के बारे में बताने लग गए। इनको लगता है कि डेबी इन सबसे कुछ कहना चाहती है, इसीलिए इन्होंने फैसला की कि जल्द ही ये ओइजा बोर्ड वाली गेम दोबारा से खेलेंगे, ताकि ये डेबी से अच्छे तरीके से बात कर सके और पता लगा सके कि आखिर वो कहना क्या चाह रही है। डिसाइड करने के बाद फिर से सभी लोग रात में डेबी के घर पर वापस आ जाते हैं। उसके डाइनिंग टेबल पर ये लोग दोबारा से ओइजा बोर्ड को सेट कर देते हैं और अपनी फिंगर्स रखकर बैठ जाते हैं। सबसे पहले इन्होंने सवाल करते हुए कहने लगे कि डेबी अगर तुम हमारे पास हो तो हमें कोई इशारा देकर बताओ। यह कहते ही उनके सामने वाली चेयर खिसक जाती है। ये लोग घबराए नहीं और इन्होंने जब दूसरा सवाल किया कि क्या तुम डेबी ही हो, यह सुनते ही प्लानचेट एकदम से नो की तरफ मुड़ जाती है, यानी वो डेबी नहीं थी। अब प्लानचेट डी और जेड की तरफ मूव होता है, यानी ये जो भी स्पिरिट थी उसका नाम डी और जेड से बन रहा था। तब इसके बाद तेजी से प्लानचेट एक के बाद एक मूव होने लग जाता है और ये लोग देखते हैं कि उस स्पिरिट ने प्लानचेट के जरिए लिखा था कि रन मदर इज कमिंग, यानी भागो मॉम आ रही है। यह कहते ही उनका ओइजा बोर्ड हवा में उड़ जाता है। चारों चिल्लाते हुए यहाँ से भाग जाते हैं। अब लेन घर पर आ जाती है। लेन अभी भी डेबी के लिए बहुत ज्यादा उदास थी। वो दोबारा डेबी की वीडियोस देखने लग जाती है और इन्हीं वीडियोस में से डेबी ने इस ओइजा बोर्ड के बारे में बताया था। दरअसल यह बोर्ड जिसका नाम ओइजा बोर्ड था, असल में ये उसका था ही नहीं, बल्कि उसे इसी घर से मिला हुआ था। पुराने घर के ओनर्स का था। उसे दरअसल एटिक की सफाई करते हुए मिला हुआ था। यह जानकर लेन ने फैसला किया कि वो अगले दिन डेबी के एरिक में जरूर जाएगी। असल में वो जानना यह चाहती थी कि जो सॉल उससे बातें करना चाहती है वो कौन है और क्या उनका कोई लेन देन डेबी के घर में रहने वाले पुराने लोगों से तो नहीं था। लेन एटिक में चली भी जाती है और उसे वहाँ पुराने रहने वाले फैमिली की काफी सारी चीजें मिलती हैं और उनके पिक्चर्स भी थे। और यहीं पर उसे भी पता चल जाता है कि पहले इस घर में जेंटर फैमिली रहा करती थी, जिनके बारे में वो जब सर्च करती है तो उसे शॉकिंग न्यूज के बारे में पता चल जाता है। दरअसल इस फैमिली में 3 फीमेल्स थीं, एक मदर के साथ 2 बेटियां, जिसमें से एक लड़की का नाम डोरिस और दूसरे का नाम पॉलिना था। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं हुआ था। छोटी बहन डोरिस काफी अजीब तरीके से इस घर से गायब हो चुकी थी और आज तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिला, जबकि उसकी बड़ी बहन पॉलिना उसके मॉम के मर्डर के जुर्म में उसे अरेस्ट कर लिया गया था और जब उसे रिहा किया गया था तब उसे मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ दिया गया। जब लेन को पता चला कि पॉलिना अभी भी जीवित है तो वो पॉलिना से मिलने के बारे में सोचती है ताकि वो जान सके कि आखिर उस घर में चल क्या रहा है। वो पॉलिना से मिलती है और उनसे यह जानने की कोशिश करती है कि आखिर उस घर में ऐसा क्या है जिसने उनसे बात की। तब यहाँ पर उसे पॉलिना ने अपनी फैमिली की बैकग्राउंड बताना शुरू कर दी। दरअसल उसकी मॉम बहुत सारे स्पिरिट रिचुअल किया करती थी जिससे वो स्पिरिट से कांटेक्ट कर सके। उस समय वो सिर्फ अपने हस्बैंड से ही कांटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना बिजनेस बना लिया। उन्हें ऐसा मीडियम चाहिए था कि स्पिरिट की आवाजें उन तक पहुंचा सके। इसीलिए उसकी मॉम ने यानी डोरिस को यानी अपनी छोटी बेटी को ही उन स्पिरिट के साथ कनेक्ट कर दिया और फिर उसकी आवाज लेकर बोलने लग गई। स्पिरिट की आवाजें पहले तो उसकी मॉम की काफी मदद करती रहीं, लेकिन फिर ये आवाजें कंट्रोल से बाहर हो गया। उसकी मॉम जब उन आवाजों पर कंट्रोल नहीं ला पाई तो उन्होंने डोरिस के होंठ को ही सिल डाला ताकि डोरिस कुछ बोल ना सके और उनका स्पिरिट से कनेक्शन बने ही ना। लेकिन उनके ऐसा करते ही वहां पर बहुत ही ज्यादा कुछ गलत होने लग गया था। डोरिस अजीब तरीके से गायब हो गई और आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। अब पॉलिना लेन को बताती है कि क्योंकि तुमने उस ओइजा बोर्ड को यूज किया है इसीलिए तुम्हारे साथ डोरिस के साथ एक कनेक्शन बन गया है। हो सकता है कि तुम्हें डोरिस की लाश मिल जाए जो बाकी सबको नहीं मिली।
वो डोरिस को अपने घर में बना हुआ एक बेसमेंट का कमरा बताती है जो कि खुफिया था और किसी को भी उसके रास्ते के बारे में नहीं पता था। पॉलिना को लगता था कि उसकी बहन की लाश वहां पर हो सकती है। पॉलिना बताने लगती है कि इन चीजों को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम उस बेसमेंट में जाकर डोरिस की लाश को ढूंढकर उसके होंठ को खोल दो, जिसमें बाद वो आजाद हो जाएंगी और तुम लोग भी इन सारी चीजों से आजाद हो जाओगी। लेन घर पर आकर यह सारी बातें सोचने लग जाती हैं और अपने सभी दोस्त को बताती हैं। सभी लोग तो पहले से ही डरे हुए थे, वो अपने आप को किसी खतरे में डालना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो पॉलिना के कहने के मुताबिक डोरिस को ढूंढकर उसके होंठ को खोल देंगे ताकि सब दोबारा से बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। अब लेन की बहन सारा, ट्रेवर और पीट चारों डेबी के घर के अंदर उस बेसमेंट में चल जाते हैं जिसके बारे में पॉलिना ने बता रखा था। अभी ये आए ही थे कि इनके साथ यहाँ पर काफी अजीबो गरीब होने लग जाता है। अभी वक्त गुजरा ही नहीं था कि तभी लेन के अलावा किसी ने अचानक से उसके सभी दोस्तों पर हमला कर दिया और वो सभी फ्रेंड्स बेहोश हो गए। दरअसल यहाँ पर डोरिस की मॉम ही थी जिनकी मौत यहीं इसी बेसमेंट में हुआ था। लेन अब उस लेडी से चलते हुए आखिरकार उस जगह तक पहुंच जाती है जहाँ पर डोरिस की लाश पड़ी हुई थी। उसके होंठ अभी भी सिले हुए थे। लेन ने जल्दी से उसके होंठों को काट दिया और यहाँ से उसकी मदर की सॉल आजाद हो गई, यानी उसकी आत्मा इस दुनिया से ही चली गई। अब यहाँ पर इनकी मुसीबत तो खत्म हो गई थी, लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि उनकी इस मुसीबत को खत्म करते ही इन्होंने एक बहुत ही बड़ी मुसीबत मोल ले लिया है। डोरिस के होंठ काटने की वजह से अब डोरिस की सॉल को आवाज मिल चुकी थी, वो और भी ज्यादा मात्रा में ताकतवर बन चुकी थी। इस बात का अंदाजा इन्हें उस टाइम तो नहीं हुआ था, लेकिन अगले दिन हुआ जब पीट को डोरिस ने पोजेस कर उसके होंठ को सील दिया था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से उसके होंठ को सील दिए गए थे। इसके बाद उसे मार दिया गया था। यह बात जानते ही लेन जल्दी से पॉलिना के पास चली जाती है उससे पूछने के लिए कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है। जैसा उसने कहा था उसके मुताबिक तो उन्होंने सब कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका एक दोस्त कैसे मर गया और बिल्कुल उसी तरीके से उसके मुंह को क्यों सिले गए जैसे डोरिस के सिले गए थे। उसकी बात को सुनकर पॉलिना ने पागलों की तरह हंसने लग गई। उसने कहा कि मैंने तो तुम्हारे साथ एक खेल खेला था अपनी बहन को छुड़वाने के लिए, अब क्योंकि तुमने उसका मुंह को खोल दी जिसे वो आजाद हो गई और अब वो तुम सभी को मारने के लिए आ रही है। यह सुनकर तो लेन की होश ही उड़ जाते हैं। बिल्कुल परेशान हो चुकी थी, वो बुरी तरह से फंस चुकी थी। वो अपने घर पर आकर अपनी बहन सारा से यह डिस्कस करने लग जाती है और ये लोग अपनी ग्रैंड माँ से इसके लिए हेल्प मांगने के लिए चले जाते हैं। सबसे पहले ये सारी स्टोरी अपने ग्रैंड माँ को बताते हैं कि किस तरह से यह सब कुछ स्टार्ट हुआ था। ये लोग अब बुरी तरीके से इस जाल में फंस चुके थे, इन सब की जान खतरे में आ चुकी थी और ये इन सारी चीजों से निकलना चाहते थे। ग्रैंड माँ बताती है कि अगर ओइजा बोर्ड से डोरिस का ताल्लुक है तो ओइजा बोर्ड और डोरिस की बॉडी एक साथ जला देने से ये सारे के सारे खतरे खत्म हो जाएंगे और तुम अपनी जान को बचाते हुए आजाद हो जाओगी। अब सब कुछ नॉर्मल करने के लिए दोबारा से सारा, लेन और ट्रेवर एक मिशन पर निकल जाते हैं। ये लोग डेबी के घर के बेसमेंट में आ चुके थे, लेकिन यहाँ पर आते ही सबसे पहले डोरिस ने ट्रेवर को पोजेस करती है और उसे बहुत ही खतरनाक तरीके से मार डालती है, जिसके बारे में लेन और सारा को पता ही नहीं था। वो तो ओइजा बोर्ड को लेकर पहले नीचे गए। अब लेन जल्दी से फर्नेस को जलाने लग गई थी ताकि वो डोरिस की डेड बॉडी और इस ओइजा बोर्ड को एक साथ जला सके, लेकिन तभी पीछे अचानक से हमें दिखाया गया कि डोरिस ने सारा को घसीटते हुए लेकर जा रही है। दरअसल इसके अंदर भी एक खुफिया कमरा था जहां पर डोरिस को मारा गया था। वो अब यहाँ पर सारा की होंठ को सील देने वाली थी, इससे पहले कि सारा मर जाती या उसे कुछ हो जाता। लेन के अंदर एक आइडिया आता है, वो यहीं पर बैठकर ओइजा बोर्ड गेम खेलने लग जाती है, क्योंकि उसे पता था कि इस गेम के जरिए उसके आसपास के सॉल को आना ही पड़ता है। उसका यह प्लान काम भी कर गया था और उसके गेम स्टार्ट करते ही यहाँ पर डोरिस भी आ गई, लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि डोरिस इस गेम को बंद करना चाहती थी, इसीलिए वो फौरन से ओइजा बोर्ड की प्लानचेट को गुड बाय की तरफ तेजी से मूव करने की कोशिश करती है, मगर यहाँ पर लेन अपनी पूरी ताकत के साथ उसे ऐसा करने से रोकने लग जाती है। यहाँ पर उस शैतान का ताकत बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर लेन की दोस्त उसका साथ देने के लिए आ गई, यानी उसका वही दोस्त डेबी की सॉल जिसने कहानी के शुरुआत में फांसी लगाकर खुद को शैतान के हवाले कर दी थी। अब ये लोग दोनों तरफ
से जोर लगाने लगते हैं कि प्लानचेट गुड बाय की तरफ ना जाए। जिस वक्त इनमें काफी जोड़ तोड़ से लड़ाई चल रही थी, पीछे से सारा ने मौका देखा और जल्दी से डोरिस की लाश को उठाकर फर्नेस में फेंक दिया और उसी टाइम लेन ने भी ओइजा बोर्ड को उठाकर उसी आग में फेंक दिया जिसमें डोरिस की लाश जल रही थी। यानी गेम खत्म किए बगैर ही जब दोनों यानी डोरिस की लाश के साथ ओइजा बोर्ड के जलते ही डोरिस की आत्मा यानी डोरिस की स्पिरिट इस दुनिया से चली जाती है और ये लोग अब अपने मिशन में कामयाब हो चुके थे। लेकिन इन्हें अभी भी बहुत ज्यादा दुख अपने 3 दोस्तों के मरने से था। इस कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हमें दिखाया गया कि जब लेन अपने रूम में मौजूद थी तो प्लानचेट उसे अपने कमरे में दिखती है, जिसे उठाकर जब उसने उसके लेंस में देखा तो हमें उसकी आंख बिल्कुल नॉर्मल यानी इंसानी आंख की तरह दिखाई दी, जिसका मतलब था कि अब सारी ईविल चीजें पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। आगे की मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।